का प्रदर्शन और बेहतर रहे। अंतोगत्वा ये मानकर चलिए कि इस आप देख रहे हैं MA न्यूज। मोदी की बंगाल यात्रा एनडीए के लिए शुभ संकेत। चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बंगाल यात्रा को एनडीए के लिए सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि एनडीए पूरे देश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग के बहिष्कार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक संकेत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पिछले चुनाव परिणाम से भी बेहतर सफलता मिलेगी। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाते हुए एनडीए बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा और बिहार में स्थिर व मजबूत सरकार बनेगी। बंगाल में प्रधानमंत्री जा रहे हैं सर, 17-18 से शुरुआत हो जाएगी बंगाल में प्रचार का प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल, अब आप मान के चलिए कि ये बंगाल के चुनाव का आगाज ही है। हम लोग भी अपने स्तर से संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं ताकि गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर रहे। अंतोगत्वा ये मानकर चलिए कि इस बार बंगाल में भी एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्द बंगाल में भी सबका साथ सबके विकास की सोच वाली सरकार आएगी। ममता बनर्जी जो है एसआईआर पर विरोध कर रही है। 54 लाख वोटरों का नाम जो कटा है, वो कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर का नाम काट दिया गया है। ऐसा ही विरोध लंबे समय तक राहुल गांधी जी ने बिहार में आके किया था। बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया। एक ऐतिहासिक प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनाई। ये लोग जब जनता से जुड़े हुए सही विषयों का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए हम लोग की मदद ही करते हैं। एक बार कभी राहुल जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उसका लाभ एनडीए गठबंधन को ही हुआ। सीए को लेकर भ्रम फैलाया, उसका लाभ हमारे गठबंधन को हुआ। जब जब इन्होंने जनता से जुड़ी सही नीतियों का विरोध किया है, कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का समर्थन करने का ही कार्य विपक्ष ने किया है। इस बार अगर ममता जी ने भी ठाना है कि एसआईआर का विरोध करेंगी, तो जो परिणाम बिहार में आए हैं, मुझे लगता है उससे बढ़कर ही परिणाम। संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये एक खूबसूरत परंपरा है मकर संक्रांति के दिन दही चूरे का आयोजन करना, पार्टी, संगठन, परिवार, परिचित लोगों को आमंत्रित करना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। मुझे लगता है उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया गया है। आज बिहार प्रदेश समिति की तरफ से संगठन के माध्यम से दही चूरा का कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें एनडीए के तमाम साथियों को आमंत्रित किया गया है। एक दूसरे के साथ कुछ राजनीतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हे बिताने की सोच के साथ ये आयोजन होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरीके से खुशियों भरे रिश्ते हर किसी के जीवन में आगे बढ़ते रहे। कल बड़े भाई तेज प्रताप यादव के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। पारिवारिक विषय है भाई, इसको कतई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक परिवार की बात है, कौन कहाँ आया, कौन कहाँ नहीं गया, ये फैमिली मैटर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं लगता है इन्विटेशन दिया था, इस बात को उन्होंने कहा भी कि इंतजार करेंगे, दिन भर उन्होंने इंतजार भी किया उनका। आदरणीय लालू जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थे। अब जब घर के मुखिया ही मौजूद हैं तो बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सवाल है कि आरसीपी सिंह को लेकर के चर्चाएं तेज है कि वो जदयू में वापसी की उम्मीदें जताई जा रही है। वो अभी नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हम लोग अलग कब थे नीतीश कुमार से। ये फैसला आदरणीय आरसीपी जी को ही लेना है कि वो अपने भविष्य को कहाँ पर देखते हैं। कुछ समय पहले किसी दूसरे दल से उनका जुड़ाव हुआ था। अब अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो ये फैसला पहली बात तो उन्हें स्वयं लेना है और दूसरी बात जिस दल में वो जाने की सोच रखते हैं उस दल को लेना है। तेज प्रताप ने कहा है कि दही चूड़ा भोज के लिए हमने फोन किया, आपको फोन किया लेकिन आपने रिस्पांस नहीं दिया। नहीं, कई बार व्यस्तता की वजह से
नहीं हो पाता है, पर हाँ भाई हैं मेरे छोटे, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।